हेलो एवरीवन, आई एम शशि। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली इंग्लिश बाय शशि। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, आज इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पार्ट 2 में हम सब्जेक्ट को कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से डिटेल में समझेंगे, ताकि सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट की हमें अच्छे से क्लैरिटी हो और उसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आपने मेरा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है। मैं रिकमेंड करूँगी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको बहुत बेहतर तरीके से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में कौन हो सकता है? सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट एक प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट एक जेरेंट हो सकता है, सब्जेक्ट एक इन्फिनेटिव हो सकता है। जब हम नाउन, प्रोनाउन, जेरेंट और इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो यहाँ मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में हम नाउन, प्रोनाउन, जेरेंट और इन्फिनेटिव को डिस्कस करेंगे। नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं, अ वर्ड दैट रेफर्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। हिंदी में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल्स, नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। किसी प्राणी जिसमें लाइफ है, जीवन है। रमा एक लड़की का नाम, राकेश एक लड़के का नाम। डॉग, कैट, ट्री, राइट। तो ये प्राणी की कैटेगरी वाली संज्ञा में हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं किसी स्थान के बारे में बात करूं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, राइट। अगला हुआ हमारा वस्तु, पेन, टेबल, चेयर, बोर्ड। तो ये सब क्या है? हमारे वस्तु। भाववाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं, ये संज्ञा का वो रूप है जिसे हम देख या छू नहीं सकते। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पेन, क्या आप दर्द को छू या देख सकते हैं? नहीं। लव, क्या आप इसको देख या छू सकते हैं? नहीं। लॉयल्टी, डेडिकेशन। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स जिसको हम भाववाचक संज्ञा की कैटेगरी में रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन क्या है? अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जिसे हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, दोज। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेरेंट, जिसे हिंदी में हम क्रियावाचक संज्ञा भी कहते हैं। कैसे बनता है जेरेंट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करके हम जेरेंट को किसी भी सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, राइट। तो इसका मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। रीडिंग बुक्स इज अ गुड हैबिट, राइट। आगे आता है हमारा इन्फिनेटिव। व्हाट इज इन्फिनेटिव? दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। इसका कैसे यूज होता है और ये कैसे बनती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन्फिनेटिव को किसी भी सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्टिव या एज अ ऑब्जेक्टिव पार्ट यूज कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल मैं करती हूँ आपको। टू रीड बुक्स इज अ गुड हैबिट, राइट। तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा एक जेरेंट है और यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट इन्फिनेटिव है, राइट। तो चलिए हम सब्जेक्ट को नाउन, प्रोनाउन, जेरेंट और इन्फिनेटिव को कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से और बेहतर तरीके से समझते हैं। शुरू करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं। राधा इज़ ब्यूटिफुल। जैसा कि हमने बताया, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में क्या होता है? जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात की जा रही हो या फिर कोई एक्शन किया जा रहा हो। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम राधा के बारे में बात कर रहे हैं। राधा खूबसूरत है। कौन खूबसूरत है? राधा। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट राधा हुआ। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रिया हेल्प्स।
प्रिया मदद करती है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रिया की बात कर रहे हैं। प्रिया मदद करती है और एक्शन क्या है? मदद करना। तो प्रिया मदद करती है, तो प्रिया मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। तो अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ? ही हुआ। कौन फुटबॉल खेल रहा है? यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? प्लेइंग। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुआ? ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, शी इज़ वर्किंग ऑन दी लैपटॉप। कौन लैपटॉप पे काम कर रहा है? वो लैपटॉप पे काम कर रही है। शी इज़ वर्किंग ऑन दी लैपटॉप। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट शी हुआ, राइट। अगला एग्जाम्पल है, हिज फादर इज़ अ बिजनेसमैन। अब यहाँ पे मेरा क्या सब्जेक्ट है? क्या यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा फादर है? नहीं, यहाँ पे मेरा पूरा सब्जेक्ट है उसके पिता। हिज फादर इज़ दी सब्जेक्ट, इज़ अ बिजनेसमैन। तो मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? हिज फादर इज़ माई सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। माई मदर इज़ अ होम मेकर। सेम जैसा मैंने आपको ऊपर के एग्जाम्पल में बताया, यहाँ पे भी मेरा सब्जेक्ट मदर नहीं, यहाँ पे मैं किसकी माँ की बात कर रही हूँ? मेरी माँ की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट माई मदर हुआ। माई मदर इज़ अ होम मेकर। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे प्रिया एंड रिया वेंट टू स्कूल एट 6:30 AM। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस सेंटेंस के अंदर हम प्रिया एंड रिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इन दोनों प्रिया एंड रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्रिया क्या है? वो प्रिया एंड रिया वेंट टू स्कूल एट 6:30 AM। प्रिया एंड रिया स्कूल गए थे कितने बजे? 6:30 AM। तो यहाँ पे प्रिया एंड रिया मेरा सब्जेक्ट हुआ। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स फिनिश द एग्जाम। अब आप यहाँ पे बोलेंगे हमारा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है? नहीं, हमारा सब्जेक्ट ऑल स्टूडेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे हम सब छात्रों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया है। ऑल स्टूडेंट्स फिनिश द एग्जाम्स। तो दिस इज़ माई सब्जेक्ट, राइट। सो दिस इज़ माई सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। अगले एग्जाम्पल है हमारा, अगले एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से, द जू नियर माई हाउस हैज़ अ वाइट टाइगर। अब इसमें मुझे आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या है? क्या ये सब्जेक्ट है? नहीं, मेरा सब्जेक्ट क्या है? कौन सा चिड़ियाघर? जो मेरे घर के पास है। यहाँ पे द जू नियर माई हाउस इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। द जू नियर माई हाउस हैज़ अ वाइट टाइगर, क्योंकि मैं किस जू की बात कर रही हूँ? जो मेरे घर के पास है। सो दिस होल इज़ माई सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, राइट। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द सनफ्लावर इन आवर गार्डन इज़ ब्यूटिफुल। इसमें भी सेम, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है सिर्फ, मेरा सब्जेक्ट क्या है? किस सनफ्लावर की बात कर रही हूँ मैं? उस सनफ्लावर की बात कर रही हूँ जो हमारे गार्डन में है, राइट। तो सब्जेक्ट मेरा द सनफ्लावर इन आवर गार्डन इज़ ब्यूटिफुल। तो इस सेंटेंस में द सनफ्लावर इन आवर गार्डन इज़ द सब्जेक्ट। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। टू एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ। इस सेंटेंस के अंदर मेरा सब्जेक्ट क्या है? टू एक्सरसाइज इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ? एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा है, राइट। टू एक्सरसाइज इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट। किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे मेरा क्या है सब्जेक्ट? रीडिंग व्हाट? बुक्स। तो ये मेरा सब्जेक्ट हुआ इस सेंटेंस के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस के अंदर बात की जा रही हो या फिर वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। जैसा कि इन सारे एग्जाम्पल्स में आपने बहुत क्लियरली से समझा कि हर सब्जेक्ट
कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर हम उसके बारे में उस सेंटेंस के अंदर बात कर रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Do subscribe, like and share this video. And yes, do not forget to press the bell icon so that you do not miss out any of my new videos. तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।